हेलो स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस फोर्स को कहा जाता है जो कि किसी भी मैटर से, ठीक है, एक फोर्स जब रिलीज यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक फोर्स क्रिएट कर लेते, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इनटू नियरली इक्वल पीसेस। ठीक है, कि हमें एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेना है जिसको हमें क्या करना है कि दो इक्वल पीसेस में हमें क्या करना है कि उसको कट करना है। ठीक है, सस्पेंड वन ऑफ द पीसेस फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ अ थ्रेड। अब हमें क्या करना है कि जो एक पीस है उसको हमें किसी टेबल पे क्या करना है, उसको सस्पेंड करना है, नहीं उसको हमें बांधना है। किस चीज़ से बांधना है कि एक थ्रेड से, एक हम धागा से उसको बांध लेना है। ठीक है, जो यहाँ पे 9.11 में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें जो है दिखाया गया ये वाला। ठीक है, ये नीचे जो है। नाउ अब क्या करना है कि होल्ड द अदर पीसेस ऑफ स्ट्रा इन योर हैंड। दूसरा जो हमारा जो पीसेस है उसको हमारे हाथ में लेना है। ठीक है, होल्ड करना है एंड रब इट फ्री एंड्स विथ ए शीट ऑफ पेपर। इसके बाद दूसरा जो है क्या करना है, उसको हमें किसी पेपर और शीट ऑफ पेपर पे रब करना है। हाथ में पकड़ा, फिर इसको बाद किसी पेपर में या रब कर लेना। ठीक है, ब्रिंग द रबिट एंड ऑफ द स्ट्रा नियर द सस्पेंडेड स्ट्रा। अब जो एक पीस को हमने रब किया था, एक पीस को हमने टेबल पे जो है बांध दिया था। ठीक है, अब जो हमने रब किया था उसको नज़दीक लाना है, जो टेबल पे हमने बांध दिया था उसके नज़दीक लाना है। ठीक है, मेक श्योर दैट द टू पीसेस डू नॉट टच ईच अदर। लेकिन ये याद रखना है कि जो दोनों पीसेस है वो टच नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रोक है ना, उसके जो दो पीसेस है उस वो क्या होना चाहिए कि टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, इसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद दूसरा, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विथ ए शीट ऑफ पेपर। ठीक है, अब क्या करना है कि रब करना है फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड, जो है सस्पेंड जो हमने बांध दिया तो उसको क्या करना है किसी शीट ऑफ पेपर से हमें क्या उसको रब करना है। अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वाज रब इट अर्ली विथ पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। ठीक है, अब जो एक तो हमने पहले जो रब किया था, अब हमें जो सस्पेंडेड उसको भी रब करना है। ठीक है, इसके बाद दोनों को नज़दीक लाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। अब क्या देखोगे। ठीक है, अब क्या ऑब्जर्व करोगे। पहले एक को हमने रब नहीं किया था, एक को हमने रब किया था। ठीक है, तो उसको नज़दीक लाना है, क्या होता है अब दोनों को रब, पहले तो एक को हमने पहले रब किया हुआ है तो दूसरे को हमें क्या सस्पेंडेड को भी रब करना है, दोनों को रब करना है। तो जब दोनों नज़दीक लाएंगे तो फिर क्या होता है वो देखना। A straw is said to have accurate electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। ये कहा गया कि वो स्ट्रॉ के अंदर क्या होता है कि जब हम उसको किसी शीट ऑफ पेपर पे हम रब कर लेते तो उसके अंदर जो क्या होता है कि एक चार्ज आ जाता है, यानी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है। ठीक है, सच ए स्ट्रॉ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ चार्जड बॉडी। उस स्ट्रॉ को हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि चार्जड बॉडी। अब चार्ज हमने किस तरह लगा लिया, हमने रब कर दिया तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा तो चार्ज आ जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं चार्जड बॉडी कहा जाता है उस स्ट्रॉ को। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्जड बॉडी। अब वो फोर्स जो एक चार्जड बॉडी से एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, ऑन अदर चार्जड और अनचार्जड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो फोर्स जो एक चार्जड बॉडी से, ठीक है, किसी अनदर चार्जड बॉडी पे जाना, ठीक है, एक्सर्ट होना, या हम कह सकते हैं अनचार्जड बॉडी पे जो है हो जाना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। द फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन
व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कंटेक्ट। अब वो फोर्स क्या करता है कि जो फोर्स कम इन टू प्ले, वो रोल कर लो, वो प्ले करेगा, ठीक है। जब क्या होता है कि बॉडी दोनों अगर कंटेक्ट में भी नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, वो फोर्स प्ले कर लेता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कंडक्टेड फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अनदर एग्जांपल है किसका, नॉन कंडक्टेड फोर्स का, ठीक है। अब इसके बाद देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लास्ट में हमारा वो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या, ठीक है। यू नो दैट a coin or a pen fall to the ground when it slips off your hand। ये वो कह रहा है कि चाहे वो एक पेन हो चाहे एक कॉइन हो, ठीक है, सिक्का हो, वो फॉल हो जाता है जब आपके हाथ से स्लिप हो जाते हैं, वो ग्राउंड पे फॉल हो जाता है। द लीव्स और द फ्रूट्स आल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट्स डिटेच्ड फ्रॉम द प्लांट। आपने ये भी देखा होगा कि जो लीव्स होता है या फ्रूट्स होता है, ठीक है, वो भी गिर जाता है जब प्लांट से, ठीक है, डिटेच होता है, गिर जाना, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो, ठीक है। आप हैरान हो कि हैव यू वंडर्ड, क्या आप हैरान नहीं होगा कि ये क्यों गिरता है। व्हेन द कॉइन इज हेल्ड, ठीक है, इन योर हैंड इट इज एट रेस्ट। अगर जो कॉइन होता है अगर वो आपके हाथ में होगा तो उस टाइम क्या होगा कि वो रेस्ट में होता है, ठीक है। एज सुन इट इज़ रिलीज, जब वो गिरने लगता है, इट बिगेंस टू मूव डाउनवर्ड। जब वो गिरने लगता है तो वो किस तरफ जाता है कि वो नीचे की तरफ चला जाता है। इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशंस ऑफ ए कॉइन अंडरगोस अ चेंजिंग। इसका मतलब ये कहा गया है कि जो कॉइन का स्टेट ऑफ मोशन जो है क्या हो रहा है कि अंडरगो कुछ चेंजिंग आ रहा है उसके अंदर। कैन दिस हैपन्स विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या ये हो सकता है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा तब भी ये उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। व्हाट इज़ दिस फोर्स, ये फोर्स क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज़ थिंग्स हो, वो नीचे जो फॉल हो जाता है टूवर्ड्स द अर्थ की तरफ, बिकॉज इट इज़ पुल देम, वो उसको पुल कर लेते, खींच लेते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जस्ट ग्रेविटी भी कहा जाता है। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। द फोर्स और द ग्रेविटी एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो है क्या होता है कि जब कोई भी फोर्स जो है फोर्स ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट पे करेंगे, द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन ऑल ऑफ अस ऑल टाइम विदाउट आर बीइंग अवेयर ऑफ इट। जो जितने भी फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो किसी टाइम पे भी क्या होता है कि खींच लेता है। वाटर बिगिंस टू फ्लो डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन टैप। जो पानी होता है वो क्या होता है कि जो हम नल खोल देते तो पानी नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। वाटर इन द रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो वाटर होता है रिवर्स में वो भी डाउनवर्ड की तरफ जाता है, किसकी वजह से, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। ग्रेविटी इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के जो अलोन अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा यूनिवर्स में, वेदर स्मॉल और लार्ज, कोई चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। क्या करते हैं कि एक्सर्ट्स प्रेशर, एक उसके अंदर जो है फोर्स आ जाता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको क्या कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमें पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।